सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हमारे पास शामी कबाब थे जिसको हमने बर्गर बना लिया तो बर्गर बनाने के लिए मैंने ग्रीन चटनी और खीरा प्याज ले लिया था और केचप ले लिया था। ये तो बहुत ही इजी डे। और बन मंगवा लिया था हमने, बर्गर बन जो होता है वो मंगवा लिया था। और इसके साथ हमने लिए थे सलाद पत्ते। तो सलाद पत्ते से अपने मना कर दिए थे, बर्गर मैंने खाना नहीं था। मैंने तो खाना उस दिन खा लिया था शाम में ही, जल्दी 6 बजे के टाइम। तो उसके बाद मैंने बर्गर नहीं खाना था, तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बर्गर तैयार करे थे। हस्बैंड के लिए मैंने सलाद पत्ता और रखा था, और अम्मी के घर भी लेके गई थी। उनका तो कुछ पता नहीं था कि लेकर जाऊँगी नहीं जाऊँगी, तो उनके लिए भी ले गई थी बाद में जब बाहर गई थी, वरना अम्मी का कोई पता नहीं था कि उनके लिए लेके जाऊँगी। उनके लिए एक बर्गर लेके गई थी उनको टेस्ट करवाने, तो उन्हें बहुत मज़े का लगा कि बहुत अच्छा बर्गर है, अच्छा बनाया हुआ है। उनको यकीन नहीं था कि मैंने बनाया, वो समझे थे कि बाज़ार से लाई हूँ। तो यहाँ मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी, सलाद पत्ते रख रही थी, उसके ऊपर मैं रखूँगी खीरा, चटनी वटनी और कबाब। सिंपल, बहुत झटपट बन जाता है। अगर आपके पास कबाब बने हुए हों, चने की दाल के हों, चाहे वो आलू के हों, शामी कबाब हों, किसी भी चीज़ के कबाब हो, सीख कबाब हो, किसी भी किस्म के, जिंगर हो, कुछ भी हो, चिकन जिंगर हो या चिकन के कबाब हो, तो आप आराम से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ सलाद पत्ता रखा, फिर शामी कबाब रखा और उसके ऊपर प्याज और खीरा रखूँगी और साइड पर केचप और चटनी लगाऊंगी, और ये फाइनल डन। और हस्बैंड को भी इतना अच्छा लगा था कि उनके वीडियो आगे देखिएगा, इशारा कर रहे थे कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने केचप लगाया और इसके साथ मैंने रेशन सलाद सर्व करी, तो उन्हें बहुत मज़ा आया ये खाने में, कि बहुत मज़ा आया मुझे खाने में। और बच्चों के तो फेवरेट होते हैं हमारे घर में बर्गर, तो सब बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और बहुत इजी बन जाता है। जब अगर आपको कुछ समझ ना आए कि आज खाने में क्या पकाया जाए, तो आप मेरी तरह जुगाड़ लगा सकते हैं कि आज खाने में बर्गर बना लेते हैं। तो हमने दो सलाद पत्ते नीचे लगाए, 2 ऊपर लगाए और चटनी, बर्गर, केचप सब लगा दिया, और ये हो गया था फाइनल हमारा डन। बाकी बच्चों के मैंने कबाब बिल्कुल सिंपल से बनाए थे, जिसमें खीरा प्याज था, और ये हस्बैंड की प्लेट थी जो मैंने सजा के उनको गरम गरम भिजवा दी थी। तो गेस्ट भी जाने का टाइम हुआ था और मैंने कहा फटाफट से चली जाए, और थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग भी उस दिन करके आई थी। तो चटनी भी रख दी थी मैंने, क्योंकि हस्बैंड चटनी भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उस दिन मैं शॉपिंग करके आई थी, अपने किचन के कुछ सामान वान लेकर आई थी। जो किचन का कुछ काम हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी किचन के क्या क्या लेकर आई थी। किचन का सामान तो नहीं लाई थी, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, मैट वगैरह, ये चीज़ें लाई थी। जब फाइनल हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पे मैं वॉइस डालती हूँ तो इन्होंने रोना लाजमी होता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बनाई थी, सिंपल चटनी और केचप लगाऊंगी, एक पे चटनी लगाऊंगी, एक पे केचप लगाऊंगी, सिंपल बर्गर रखूंगी और खीरा रखूंगी, प्याज रखूंगी, और ये हो जाएगा डन। तो बच्चों के लिए सिंपल से इस तरह ही बनाऊंगी मैं। और बच्चों ने मैंने सब बच्चों के लिए बनाए, सब बच्चों में से एक बच्ची ने पूरा खाया था और बाकी सब ने आधे आधे बर्गर खाए, बाकी छोड़ दिए। अभी भी 2 दिन हो गए और उसके बाद भी 2 बर्गर साबुत पड़े हैं फ्रिज के अंदर, जो मैंने अब फेंकने, क्योंकि वो हो गए रबड़ के बर्गर जो थे, बन जो थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए। तो उसको अब वेस्ट करना है, तो बच्चों को मैंने कहा था कि नहीं खाना था तो मुझे पहले बताते, मैं कम बनाती, मैं ज़्यादा नहीं बनाती। फिर बच्चे जब कम बनाते तो वो फिर उनको सबको चाहिए होता, जब सबके लिए बनाओ तो फिर खाते नहीं है। तो इसलिए एक बर्गर तो मम्मी के लिए गई थी और 2 वेस्ट हो गए, क्योंकि वो फिर दोबारा गर्म करे तो बन ऐसे हार्ड से हो गए जो खाने के लायक नहीं थे। हमने कहा चलो वो बकरे खा लेगा, दुम्बा या बकरा तो हम उधर साइड पर डाल देंगे तो कोई ना कोई खा लेगा। तो अभी तो फ़िलहाल फ्रिज में है वो बर्गर, जब होगा तो इंशाल्लाह दुम्बे को या बकरे को, या हमारे घर में भी छोटा सा दुम्बे का बच्चा, उसको डलवा देंगे, वो खा लेगा, अम्मी के घर में मेरे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए सिंपल से कबाब तल के और सिंपल सा बना के रेडी करी थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ज़िंगर बर्गर भी आप लोगों को सिखाऊंगी। जिसको आता होगा तो वो आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रही हूँ। उनको मैं बहुत इजी तरीके से ज़िंगर बर्गर सिखाऊंगी, जो बिल्कुल लगेगा नहीं आपने घर में बनाया, ऐसा लगेगा आप KFC से लाए हो। तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है
जिंगर बर्गर। और मुझे बर्गर इतने शौक से मैं खाती नहीं, उतने मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप बंद गोभी और मायोनीज़, बंद गोभी बारीक बारीक काट के और उसके अंदर मायोनीज़ और थोड़े से काली मिर्च और नमक डाल के उसमें बर्गर में ये भी रख सकते हैं, पर मुझे पता मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। मेरे बच्चे टमाटर भी नहीं खाते, मैंने इसलिए टमाटर भी नहीं काटे। तो आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर भी रख सकते हैं और बंद गोभी और मायोनीज़ भी लगा के रख सकते हैं। तो इस तरह करें और हल्का हल्का सा इनको फ्राई कर लें, ऊपर से कड़क कर लें बन को। तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बहुत मज़े के बने थे, सबको पसंद आए थे। आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरी वॉच करिएगा। और आप लोग ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं बहुत ज़्यादा लेट वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी शॉपिंग कर कर आई थी। जो शॉपिंग की वीडियो बहुत जल्द डालूँगी और दिखाऊँगी। और ये हस्बैंड तारीफ़ करें कि बहुत मज़े के बने, बहुत मज़े के बने, यूँ कर यार। बच्चों ने सिर्फ आधा आधे बन खाए, 2 बच्चों ने, उसके अलावा 3 बच्चों ने नहीं खाए। 3 में से एक आया था, इसने भी आधा बन खाया और आधा इसका ऐसे ही रखा रही है। और ये किरत है हमारे खाने की जो, वो कुछ नहीं खाती। और यहाँ पे हम केक लाए थे, ये हम सुबह में लाए थे, जो हमने केक कटिंग करी थी। मिशेल को केक काटना था, हमने उनकी हैप्पी बर्थडे कर दी थी। और यहाँ से चॉकलेट गायब हो गई थी, वो बच्चों ने, हमने सबने पहले खा ली थी। मतलब बच्चों ने, मैं लेकर बैठी थी तो मिशेल फैल गई, मम्मा मुझे खाना है। तो मैंने कहा चलो खा लो। तो थोड़ी थोड़ी सब बच्चों को चेक करा दी थी। और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे कर रहे थे हम मिशेल की। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और पूरी वॉच करिएगा। यहाँ देख, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।